आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको भला चंगा रखा है, मैं आशा करता हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा संदेश लेकर आया हूँ और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो उसका अध्याय 10 और पद संख्या 17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और यहाँ इंग्लिश में लिखा है, सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ कम्स बाय हियरिंग, विश्वास सुनने से होता है। विश्वास जब तक आप नहीं सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। तो यदि विश्वास उत्पन्न करना है तो पहले आपको सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद उस चीजों को मेरे प्रियो अपने अंतरात्मा अर्थात हृदय में काम करने के लिए देना चाहिए, क्योंकि वह एक बीज के समान है। वह आपके लिए एक उत्तम बीज के समान है और जब उस मेरे प्रियो जो बीज आपके कान तक पहुंचती है वो सीधा आपके हृदय में जाती है, आपके मन में काम करती है। वो तो उस चीजों को काम करने देना चाहिए। आपके आत्मा रूपी खेत में जाता है और वो बीज लग जाता है। उसको आप कैसे उस चीजों को अ, पानी देना है और आपको खाद पानी कैसे देना है, उन चीजों को हमें जानना है। इसीलिए यहां पर कहता है विश्वास सुनने से। मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं आपको, और सच्चाई यह है, हम सभी मनुष्य के अंदर में मेरे प्रियो 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं। और वो 5 ज्ञान इंद्रियां जो है, पहला आंख है जो हर बुरे और हर अच्छी चीजों को देखता है। और ये कान है, ये हर बुरे और अच्छी चीजों को सुनता है। ये नाक है, ये हर मेरे प्रियो अच्छा गंध और खराब गंध को भी सूंघ लेता है। ये जीभ है मेरे प्रियो, जीभ भी हर चीजों को टेस्ट करता है, स्वाद को चखता है। और ये जो स्किन बोलते हैं, त्वचा, ये हर चीजों को महसूस करता है। ठंड को महसूस करता है, गर्म को महसूस करता है। मेरे प्रियो आपके अंदर कुछ होने वाली चीजें हैं, उससे आप क्या करते हैं जानते हैं। बाहर का आवरण को जल्दी आपके स्किन्स पकड़ लेते हैं। तो मेरे प्रियो ये आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, कान और ये जो आंख है, ये एक आपके लिए गेट के समान है। आप जो देखेंगे वो चीजें आप अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, अच्छाई चीजों को चुनते हैं। आपके कान में भी मेरे प्रियो हर अच्छी और बुरे चीजें ही आपको मेरे प्रियो सुनाई पड़ेंगे, परंतु आपको लेना कौन से शब्दों को लेना या कौन सी बीज को लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर है कि अच्छा को लेना है या बुरा को लेना है। दुनिया में हजार तरीके के लोग हैं, परंतु आज मैं कहना चाहता हूं इसके साथ मेरे प्रियो, इसीलिए वचन में लिखा है सुनना बहुत बड़ी चीज है। हम यदि नहीं सुनेंगे, उसके बारे में यदि हमें जानकारी नहीं है, तो हम उसके बारे में हमें समझ में नहीं आएगा और उस चीजों को हम समझ भी नहीं सकते। तो उसे जानने के लिए या विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए या विश्वास को जगाने के लिए पहले सुनिए सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु मसीह आया मेरे प्रियो आपके लिए इस संसार में, आपके लिए और मेरे लिए उस कलवरी क्रूस पर लटक गया हमारे पापों को लेकर, ताकि हम क्या हों, बचाए जाएं।
तो आज हमें ये विश्वास करना है कि मसीह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। और मेरे प्रियो यही चीजें लिखी है, लास्ट में मैं पढ़ देना चाहता हूं 10 का 8 में। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है, और यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। किसके बारे में प्रचार करते हैं? मसीह यीशु के बारे में। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, स्वयं एक वचन है वो, हम उसके बारे में सुनते हैं। और उसी का मेरे प्रियो हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं, तो वही वचन देहधारी हुआ और इस पृथ्वी पर डेरा किया। कौन है? ये यीशु मसीह है। और उसी को हम सुनते हैं, और सुनने से हमारे अंदर में एक आस्था उत्पन्न होती है, एक विश्वास उत्पन्न होता है, और लगता है कि नहीं, ही कैन डू समथिंग फॉर मी, वो हमारे लिए कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन जब आप सुनते हैं तो सुनना केवल बड़ी बात नहीं है, परंतु सुनने के साथ आपको क्या करना है? उसके अनुसार चलना है। और यदि आप चलते हैं, यदि आप सुनते हैं और उसके अनुसार मेरे प्रियो करने की आप सोचते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करता है। यीशु मसीह आपके लिए बड़ा काम करता है जो आप कभी नहीं सोचते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, ये वचन आप सुने, और सुने, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, परंतु हर समय, हर वक्त, चलते उठते बैठते लेटते आप सुने मसीह के वचन। और यदि आप सुनते हैं, आपके जीवन में यह बड़ा काम करेगा। यदि आप इस वचन को पकड़े रहते हैं, आपके जीवन में बड़ी उन्नति को लाएगा मेरे प्रियो, आपके जीवन में। और प्रभु इसमें ब्लेस करेंगे आपके लिए। आपको मेरे प्रियो बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी प्यास के साथ, बड़ी भूख के साथ आना चाहिए। दाऊद भजनकार कहते हैं हिरण के बारे में, हिरनी जल के लिए हाँफती हुई आती है, वैसे ही परमेश्वर के वचन के लिए आपको हाँफते हुए आना है। एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए। वचन हम क्या करते हैं? सुनते हैं और यूं भूल जाते हैं। भूलने वालों के लिए नहीं, परंतु इस वचन को सुनकर अपने जीवन में उतारने वाले और उसके अनुसार चलने वाले, उसको रखने वाले, मेरे प्रिय वचन को ऐसा रखिए मेरे प्रिय, वो आपके लिए एक ज्योति का काम करेगा, एक दीपक का काम करेगा आपके लिए। मेरे प्रिय वचन स्वयं ऐसा हो जाएगा कि प्रभु ये मेरे साथ है, वो फील आने लगेगा, आपको महसूस होगा, आपका त्वचा समझ पाएगा, आपका शरीर समझ पाएगा, आपकी आंखें देखने पाएंगे, आपके कान सुनने पाएंगे, वो टेस्ट भी वो आप सुन सकते हैं यीशु को। मेरे प्रियो, ऐसा आपको होने की जरूरत है। आज मैं कहना चाहता हूं, आज जितने मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप मेरे वचन को सुन रहे, मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। क्योंकि उनके वचन को यदि आप सुनते हैं तो आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न होगा, और आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया! परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा है, जो आपने कभी विश्वास नहीं किया है, आपने कभी ऐसा मेरे प्रियो आपने सोचा ही नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर आपके लिए बड़ी काम करेगा, यदि आप इस वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के दास दासियां, कई जगह हम चर्चों में हम जाते हैं, प्रभु के संदेश को बोल रहे हैं, परमेश्वर के संदेश को बताए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सुने और उसको अपने मन में रखें और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। वचन एक बीज के समान है, वचन एक बीज के समान है, और जब वचन हमारे आत्मा रूपी खेत में आता है मेरे प्रियो, वो अंकुरित होता है और वो फलवंत होने लगता है, और लोग उसे देखते हैं। और मेरे प्रियो, जब वो फलने लगता है, लोग उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। यदि आप ऐसा सुनते हैं, यदि मैं ऐसा सुनता हूं, यदि हम सब लोग ऐसा सुनते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर वो
विश्वास का बीज को रख दिया है। प्रभु के दास दासियों ने वचन का बीज को रख दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम सभी लोग आज उस वचन के द्वारा अपने जीवन को बनाएं, अपने व्यवहार को बनाएं। मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को छोटा करें प्रभु के सामने और प्रभु को कहें, प्रभु तू मुझे बना, प्रभु तू मुझे बना, क्योंकि तू मेरा सब कुछ है। आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए। प्रभु तू मेरा सब कुछ है। ये वचन कहता है, सुनने से विश्वास आता है। मेरे प्रियो, आप सुनिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन, प्रति घंटा लगातार आप सुनते रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं करना है। आप काम करते करते भी सुन सकते हैं, आप चलते चलते सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, आप जो भी काम करते हैं उसमें करते करते आप सुनते जाएं, और वो सुनते सुनते आपके अंदर में बड़ी विश्वास को परमेश्वर उत्पन्न करेंगे, और आपके द्वारा परमेश्वर बड़ी काम को करेंगे। और मेरे प्रियो, अपनी महिमा आपके द्वारा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो आज मैं कहना चाहता हूं, आज ये मेरी छोटी संदेश है। मेरे प्रियो, इस संदेश को आप सुने और प्रभु की, मेरे प्रियो, वचनों पर मन लगाएं, उसको पढ़ें, उसको मेडिटेट करें। परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और आप बहुत तायत का आशीष होंगे। और मैं कहना चाहता हूं पुनः, आप परमेश्वर के वचन को सुने, उसमें बने रहें, उस वचन के अनुसार चलें, उस वचन के अनुसार आप बने रहें और अपने जीवन को चलाएं। प्रभु आपको लीड करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का यह अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, आज वाकई में प्रभु जी, हम परमेश्वर पिता आपके वचन को सुने हैं, और प्रभु जी ये वचन सुने हैं, ये प्रभु जी हमारे लिए परमेश्वर पिता एक बहुत बड़ा प्रतिफल लाने का वचन हो जाए प्रभु। और ये वचन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता बड़ी फल को लाने पाए। प्रभु, हम सुने हैं और हम प्रभु जी इस वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और प्रभु, आप इस वचन के द्वारा हमारे हृदय में काम करें प्रभु। तमाम माता पिता भाई बहन जो भी इस प्रभु जी प्रचार को देखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी बेदारी को दे, और सुनते ही इनको प्रभु, देखते ही ये सारा वचन उनके जीवन में काम करे, और परमेश्वर पिता प्रभु उनके मन में बड़ी आशीष को, बड़ी शांति को, बड़ी चंगाई को दे प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ प्रत्येक माता पिता भाई बहनों के लिए आशीष यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। पुनः हम मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पुनः सभी को जय मसीह की।